एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक काफी ज्यादा सुंदर महल को दिखाया जाता है और इस एम्परर को पता चल जाता है कि इफान ने उस जगह पर जो कुछ भी किया था, साथ ही एक एक करके सभी एम्परर को भी पता चलने लगता है। और जियांग फैमिली के एल्डर बोलता है, भले ही इस मामले को कई सालों का टाइम बीत चुका है मगर मैं इस बात को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। तभी हम लोगों को क्यूआई फैमिली के एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, हम लोग भी इस मामले की जांच अच्छी तरीके से करेंगे। इस बार इस ग्राउंड में जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे वो सभी भी हाँ बोलते हैं, मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को इरफान के दोस्तों को दिखाया जाता है, जहाँ पर मैजिकल डॉग एक लड़की को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है, तुम तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो, इसीलिए मैं तुमसे इस जगह पर बात करना चाहता हूँ। यह बोलने के बाद मैजिकल डॉग इस जगह पर काफी ज्यादा अजीबोगरीब हरकत करने लगता है, जिसकी वजह से ये लड़की डर जाती है और वो इस जगह से भागने लगती है। मगर मैजिकल डॉग तो इसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। मगर तभी इस जगह पर एंट्री होती है इरफान की, जिसकी वजह से मैजिकल डॉग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि यह कोई आदमी है जो कि इसके रास्ते को यहाँ पर रोक रहा है। मगर जब इरफान यहाँ पर अपने टोपी को उतारता है तब इरफान को इस जगह पर देखकर इसके सभी दोस्त इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी इरफान को सही सलामत देखकर इसके पास आकर इरफान की इस जगह पर काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। साथ ही पोंगो बोलता है, ब्रदर मैंने सुना था कि तुम्हारा और हुआ यूनफेई का लड़ाई हो गया है, क्या तुम इस चीज के बारे में हम लोगों को यहाँ पर बताना चाहोगे? इस पर इरफान बोलता है, ये काफी बड़ी लंबी कहानी है जिसे मैं तुम लोगों को इत्मीनान से बैठकर बताना चाहता हूँ। या बोलने के बाद ये सभी लोग इस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान अपने पास से कई सारे मैजिकल फ्रूट को बाहर निकाल लेता है और इतने ज्यादा मैजिकल फ्रूट को देखकर मैजिकल डॉग और इसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी इरफान बोलता है, तुम लोग आखिरकार इस जगह पर क्या सोच रहे हो? तुम लोग एक एक कर इस जगह पर मैजिकल फल को ले सकते हो। इस बात को सुनकर ये सभी लोग मैजिकल फल को ले लेते हैं, मगर मैजिकल डॉग को इस जगह पर एक भी फल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो दूसरों के पास से मैजिकल फ्रूट को छीनने की कोशिश करने लगता है। तभी इरफान का एक दोस्त बोलता है, अगर इस बार तुम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो तो युवा इनफेई जरूर से अपनी इनहेरिटेंस की मदद से तुम्हारे ऊपर पूरी ताकत से हमला करेगा। साथ ही अब तुम्हें इस जगह पर चिंता भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि युवा हिनफेई के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि अब सभी को पता है कि उसी के पास इनहेरिटेंस मौजूद है। इसीलिए इरफान तुमने इसके रियल आइडेंटिटी को उजागर कर सच में तुमने काफी ज्यादा अच्छी चाल चली है। ये बोलने के बाद ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। इस पर इरफान बोलता है, मगर उस दिन हुआ यूनफेई ने मुझे एक संदेश भेजा था और उन्होंने कहा था कि मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है, मगर इन सब चीजों के बारे में मैं केवल आधा ही अनुमान लगा पाया हूँ, क्योंकि मैंने तो एक बार पहले ही तुमसे कहा था कि ताइचू एशियन माइन से बाहर आने के बाद आओजी में जो तुम्हारे ऊपर एक सीक्रेट व्यक्ति ने हमला किया था। इसके बाद इरफान और ये आदमी एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अच्छी फाइट करने लगते हैं और साथ ही इरफान हम लोगों को बताने लगता है, जब भी अब मैं इस चीज के बारे में सोचता हूँ तो अब पता चलता है कि किसकी चाल और आभा याओ गुआन से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। साथ ही सिंगसेन ने मेरे ऊपर एक काफी ज्यादा अजीब चीज से हमला किया था और हालांकि लड़ाई के दौरान भी मुझे काफी ज्यादा अजीब महसूस हुआ था मैंने, मगर इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। इसीलिए अब युवा यूनफेई के शब्द मुझे अब फिर से उसकी याद इस जगह पर दिला रहे हैं। इसीलिए इससे जो मैंने दूसरे लोगों के ऊपर शक किया था वो सब अब यकीन में बदलते हुए नजर आ रहा है। और इस बात को सुनने के बाद इरफान का ये दोस्त बोलता है, उस रात तुम्हारे ऊपर जिसने हमला किया था वो शायद से आओ गुआन का बेटा था, है ना? इस बार इरफान कुछ देर तक अपने मन में सोचता है और वो ब्लैक एम्परर का नाम लेता है। साथ ही मुझे इस जगह पर समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज का निर्दय एम्परर के साथ क्या कनेक्शन है। और इस जगह पर इरफान ब्लैक एम्परर मैजिकल डॉग को बोल रहा था, जो कि इस जगह पर खर्राटे मारकर सो रहा था, जिसकी वजह से इन सभी को ब्लैक एम्परर यानी कि मैजिकल डॉग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मगर तभी इरफान अपने पास से एक मैजिकल फ्रूट को बाहर निकाल लेता है और वो उसे जैसे ही मैजिकल डॉग के पास लेता है तो मैजिकल डॉग बिना कोई टाइम जाए किए इस मैजिकल फल को इस जगह पर खा लेता है। इसके बाद वह इन सभी लोगों को उस एम्परर के बारे में बताने लगता है कि मैंने अफवाह यह सुनी है कि वह एम्परर सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रहने वाला एम्परर है, मगर वो प्रतिभाशाली नहीं था, मगर उसके पास जो टेक्निक मौजूद थी वह अद्वितीय थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने नश्वर बॉडी की मदद से अपना भाग्य बदल दिया था।
क्योंकि उन्होंने डीमन कला के माध्यम से एम्परर के पद को हासिल किया था। फिर उन्होंने अपना जीवन डीमन बॉडी को तोड़कर इमोर्टल हेवन कला का निर्माण करने में बिताया था, जिसकी वजह से इस चीज के खिलाफ हेवन एंड अर्थ हो गई थी। इसीलिए एम्परर ने खुद और तियानी से संबंधित हर उस सुराग को मिटा दिया, एक गॉड भ्रूण को जन्म दिया था। उसके बाद उसने खुद को पराजित किया और यह चीज अभी भी एक काफी बड़ी रहस्य है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये दुनिया जितनी ज्यादा उस एम्परर के बारे में बात करती है कि वह काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर मुझे तो नहीं लगता है कि वह एम्परर उतना भी ज्यादा पावरफुल था। इसीलिए क्या हम लोगों ने जितनी भी ज्यादा अफवाहें सुनी है, उन अफवाहों के ऊपर हम लोगों को भरोसा करना चाहिए? क्योंकि मुझे तो नहीं है। तभी पोंगो बोलता है, मुझे लगता है कि वो पहले इस जगह पर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, इसीलिए अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए कि रात को जाकर उसे जान से मार देना चाहिए। इस बार ये कल्टीवेटर भी बोलता है, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सभी भाई इस जगह पर मिलकर ये चीज कर सकते हैं। तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है, तुम लोग इस जगह पर बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि अब हम लोगों के साथ तो इस जगह पर इरफान भी मौजूद है, इसीलिए अब हम लोगों का इस जगह पर क्या कोई कुछ बिगाड़ सकता है? क्योंकि इरफान तो अब हम लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा। तभी मैजिकल डॉग आगे की ओर आकर बोलता है, इरफान क्या तुम अब मुझे प्रोटेक्ट करोगे? इस पर इरफान भी हाँ में अपने सिर को हिला देता है। इसके बाद हम लोगों को शाम का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान बोलता है, अभी इस जगह पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, नहीं तो इस चीज की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसीलिए सभी लोग यहाँ पर अभी शांत रहेंगे। तभी इरफान बोलता है, मुझे इस जगह पर किसी से मिलना है, क्योंकि एक बच्चे ने मेरी जान बचाई थी जिसका नाम जियाओ था। इस बात को सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी इरफान जैसे ही कमरे के अंदर में आता है तो जियाओ कमरे के अंदर में नहीं होती है, जिसकी वजह से इरफान इस जगह पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इसीलिए इस कमरे में चारों तरफ ढूंढने के बाद वह इस लड़के को बोलता है, आखिरकार यहाँ पर एक छोटी लड़की थी, वो कहाँ पर है? इस बार ये लड़का बोलता है, वो छोटी लड़की तो कमरे के अंदर में ही थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो मैंने उसे यहाँ पर खाने का सामान लाकर दिया था। इस बात को सुनकर इरफान को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस खाने को देखने के बाद बोलता है, ये खाना तो कल का है। इसके बाद वो इस कल्टीवेटर को यहाँ पर टॉर्चर करने लगता है, जिसकी वजह से इरफान इस कल्टीवेटर के पास्ट की मेमोरी को यहाँ पर देख पा रहा था कि एक लेडी इस जगह पर इस कल्टीवेटर को अपने कंट्रोल में कर लेती है। साथ ही इस कल्टीवेटर के कल के आजाद को भी मिटा दिया गया है। इस चीज के बारे में जैसे ही इरफान को पता चलता है तो उसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इस कल्टीवेटर को कुछ भी ज्यादा पता नहीं था। तभी पोंगो बोलता है, इरफान तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सभी लोग अलग होकर अलग अलग दिशा में उस लड़की की तलाश करेंगे। इस पर ये सभी भी हाँ बोलकर इस छोटी बच्ची की तलाश यहाँ पर करने लगते हैं। तभी हम मिस ये को देखते हैं, जो कि इस जगह पर इन लोगों के पास आ जाती है और इरफान और उसके साथी भी मिस ये के पास आ जाते हैं। और इरफान बोलता है, क्या आपको छोटी लड़की के बारे में कुछ पता चला है? तभी मिस ये बोलती है, इरफान तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पता लगा लिया है कि इस छोटी बच्ची को किसने अपने साथ लेगा है। मगर मिस ये की यह बोलने के साथ ही यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा लावा बाहर निकल रहा था। और इस लेडी ने इस जगह पर काफी ज्यादा बच्चियों को कैद कर रखा था, जिसकी वजह से ये सभी बच्ची इस जगह पर काफी ज्यादा रोने लगते हैं। मगर इस चीज की वजह से इस लेडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम लोग इस जगह पर रोना बंद करो और चुपचाप दवाई को खा लो, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है, अगर तुम लोगों ने वैसा नहीं किया तो आज रात के खाने को तुम लोग इस जगह पर भूल जाओ। इस बात को सुनने के बाद ये सभी लोग इस जगह पर दवाई को पीने लगते हैं। तभी एक कल्टीवेटर जियाओ के पास आ जाता है और वो बोलता है, चुपचाप तुम इस जगह पर दवाई को पी लो। मगर जियाओ तो इस जगह पर दवाई पीने का नाम ही नहीं लेती है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तभी यहाँ पर ये लेडी आ जाती है, जिसकी वजह से ये कल्टीवेटर शांत हो जाता है। तभी ये लेडी बोलती है, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? इस बार जियाओ बोलती है, मैंने एक दिन से खाना नहीं खाया है, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए क्या आप मुझे इस जगह पर खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? इस बार ये लेडी अपने साथी को बोलती है, भले ही तुम्हें इस जगह पर जबरदस्ती इस लड़की को दवाई पिलानी पड़े, मगर तुम इस लड़की को जबरदस्ती यहाँ पर दवाई पिलाओ। इस बात को सुनने के बाद एक एल्डर इस जगह पर आ जाता है और वो बोलता है, इस चीज के यहाँ पर तुम्हें कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस लड़की के अंदर में कोई भी टैलेंट मौजूद नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रेस है। इस बात को सुनकर ये लेडी बोलती है, तुम तो काफी ज्यादा बेकार लड़की हो।
या बोलने के बाद इरफान ने जिस पेंडेंट को जियाओ को इस जगह पर दिया था, ये लेडी इस पेंडेंट को इस जगह पर छीन लेती है, जिसकी वजह से जियाओ यहाँ पर काफी ज्यादा रोने लगती है। और काफी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी वह इस लेडी के पास से इस पेंडेंट को ले नहीं पाती है। इसीलिए जियाओ यहाँ पर और भी ज्यादा रोने लगती है। और जियाओ की ऐसी कंडीशन को देखकर ये लेडी इस जगह पर जियाओ को बोलती है, मैं तुम्हें घर ले जा सकती हूँ, इसीलिए तुम्हें इस जगह पर मैं जो कहूंगी उस बात को सुनना होगा। इस पर जियाओ बोलती है, क्या आप इस जगह पर सच बोल रहे हैं? और इस बात को सुनने के बाद ये लेडी इस जगह पर मुस्कुराने लगती है। मगर ये सीन यहाँ पर कट होता है और उन लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जियाओ एक ब्रिज के ऊपर में खड़ी होती है और इसके पीछे में लावा होता है, जिसे देख के जियाओ काफी ज्यादा डर जाती है। इसीलिए वो इस लेडी को बोलती है, क्या तुमने कुछ देर पहले नहीं बोला था कि तुम मुझे घर ले जाओगी? इस बार ये लेडी कुछ भी नहीं बोलती है और वो सीधे जियाओ के पास आने लगती है, जिसकी वजह से जियाओ काफी ज्यादा डर जाती है। तभी ये लड़की जियाओ को धक्का दे देती है और वो बोलती है, अब तुम अपने घर जा सकती हो। और इस चीज की वजह से जियाओ इस खाई में गिर जाती है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर इन सभी को लगता है कि जियाओ की मौत हो गई है। इसीलिए ये सभी लोग इस जगह से जाने लगते हैं। मगर तभी लावा को चीरते हुए इरफान इसके अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है और वो जियाओ को बोलता है, क्या तुम ठीक हो? या बोलने के बाद वह जियाओ को एक सुरक्षित जगह पर लेकर आ जाता है। और ये लड़की इस जगह पर इरफान को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, आखिरकार तुम कौन हो और तुम आखिरकार यहाँ पर कैसे पहुंचे हो? क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मेरा यिंग यांग संप्रदाय काफी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मेरे यिंग यांग संप्रदाय के ऊपर हमला क्यों किया है और इस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? इस बार इरफान इस लेडी की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और वो जियाओ को बोलता है, क्या तुम मुझे इस जगह पर बता सकती हो कि इन लोगों की संख्या कितनी है? इस बात को सुनने के बाद जियाओ इन सभी की गिनती करने लगती है और गिनती करने के बाद बोलती है, इन सभी की संख्या इस जगह पर 5 है। इस पर इरफान बोलता है, जियाओ क्या तुम कुछ देर के लिए इस जगह पर अपनी आंखों को बंद कर सकती हो और तुम 1 से 5 तक की गिनती करना, इसके बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। इस बात को सुनकर जियाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद इरफान उठकर खड़ा हो जाता है और वो इन सभी लोगों को बोलता है, तुम लोग तो काफी ज्यादा कमजोर हो, क्योंकि तुम लोगों ने तो इस जगह पर छोटी बच्चियों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा है। क्योंकि तुम लोगों ने इस जगह पर जितनी भी ज्यादा बच्ची मौजूद है उन सभी को दवाई पिलाई है, इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर आज जान से मार डालूंगा। क्योंकि तुम जैसे लोगों को इस समाज में जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। इस बात को सुनकर यिंग यांग संप्रदाय की इस लेडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सभी साथियों को इरफान को जान से मारने का आदेश दे देती है, जिसकी वजह से ये सभी कल्टीवेटर इरफान के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जिसने यहाँ पर गिनती की संख्या को गिनना शुरू कर दिया था। इसीलिए इरफान अपनी पावर को एक्टिवेट कर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इन सभी के ऊपर कर देता है। और इस अटैक की वजह से इस जगह पर जितने भी ज्यादा नॉर्मल कल्टीवेटर मौजूद होते हैं उन सभी की मौत एक ही झटके में हो जाती है। और इस चीज को देखकर यिंग यांग संप्रदाय की ये लेडी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, तुम आखिरकार कौन हो और आखिरकार तुम यिंग यांग सेक्ट के खिलाफ कैसे जा सकते हो? मगर इरफान तो सीधे इस लड़की को गले से पकड़कर ऊपर की ओर उठा लेता है और वो बोलता है, अब तुम्हें इस जगह पर मरना होगा। साथ ही इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंट है कि इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ है। या बोलने के बाद वो इस लेडी को खाई में गिरा देता है। साथ ही जियाओ का गिनती भी इस जगह पर पूरा हो गया था। इसीलिए इरफान जियाओ के पास आ जाता है और वो इस पेंडेंट को जियाओ को देकर बोलता है, अब से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। इस बात को सुनकर जियाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मगर तभी जियाओ को चक्कर आने लगता है, क्योंकि इसने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था। तभी इस जगह पर एक फॉर्मेशन अपेयर होता है, जिसके अंदर से यिंग यांग संप्रदाय का एक काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर बाहर निकलकर आ जाता है। और इस एल्डर को देखकर इरफान इस जगह पर अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। और इस स्वॉर्ड को देखकर ये एल्डर बोलता है, ये बुरा नहीं है, क्योंकि ये ड्रैगन स्वॉर्ड काफी ज्यादा रेयर है। तभी यहाँ पर यिंग यांग संप्रदाय के बाकी के लोग भी आने लगते हैं और ये लेडी बोलती है, अगर हम लोगों ने इस लड़की को जान से मार दिया और इसके स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो इस चीज की वजह से हम लोग और भी ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। इस बात को सुनकर ये एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है।
इस बात को सुनकर इरफान बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा यहाँ पर सोचने की। तभी इस जगह पर पोंगो भी आ जाता है और वो बोलता है इरफान मुझे इस जगह पर तुम्हारी मदद करने दो, क्योंकि मैंने भी बहुत ही लंबे टाइम से किसी के साथ फाइट नहीं की है। तभी मैजिकल डॉग इस जगह पर आकर जिया को एक सुरक्षित जगह पर लेकर चला जाता है, क्योंकि ये दोनों एल्डर ने इस जगह पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था ताकि ये लोग इस जगह पर इन लोगों के साथ फाइट कर सके। और इस चीज को देखकर इरफान यहाँ पर बिना कोई टाइम जाए कि इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। साथ ही पोंगो भी डीमन किंग के फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से इरफान और पोंगो काफी आसानी के साथ यहाँ पर इन लोगों के अटैक को डॉज करने लगते हैं। और इस चीज को देखकर ये लेडी पहले तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि इन लोगों के एक भी अटैक इरफान और पोंगो को इस जगह पर छू तक नहीं पा रहे थे। तभी इरफान एक स्लैश अटैक इस लेडी के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इस लेडी ने जो फॉर्मेशन बनाया था वह एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही इस अटैक की वजह से ये लेडी भी थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। दूसरी तरफ पोंगो ने भी काफी ज्यादा अटैक इस एल्डर के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और ये एल्डर भी सीधे जमीन पर जाकर गिरता है। तभी इरफान इन लोगों के सामने आ जाता है, साथ ही पोंगो भी नीचे की ओर आ जाता है और पोंगो को देखकर ये एल्डर बोलता है आखिरकार तुम लोग कौन हो। इस बार पोंगो बोलता है मैं डीमन क्लैन का डीमन किंग हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर ये एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है अब तुम लोगों को यहाँ पर मरना होगा। या बोलने के बाद यह यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से यिन यांग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और ये एल्डर और ये लेडी यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को मर्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से इस फॉर्मेशन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि इस फॉर्मेशन के मर्ज होने की वजह से ये एल्डर और ये लेडी भी आपस में मर्ज होने लगते हैं और इस चीज को देखकर इरफान और पोंगो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और पोंगो बोलता है मुझे लगता है कि ये सन वुकोंग टेक्निक है। तभी इरफान बोलता है ये सन वुकोंग टेक्निक नहीं है। दूसरी तरफ हम मैजिकल डॉग को देखते हैं, जो कि काफी तेजी के साथ जिया को लेकर भाग रहा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर हाँफने लगता है। और इस चीज को देखकर जिया बोलती है हेलो मैजिकल डॉग तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। दूसरी तरफ हम यिन यांग संप्रदाय के इन दोनों एल्डर को देखते हैं, जिन्होंने एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बना लिया था और इस चीज की वजह से इरफान और पोंगो अब जाकर भी यहाँ पर इन दोनों एल्डर के ऊपर हमला कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि इन दोनों एल्डर ने यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर में इन दोनों को कैद कर दिया था, जिसकी वजह से इरफान एक फॉर्मेशन की मदद से इन सभी अटैक को यहाँ पर डॉज करने लगता है। मगर इस चीज की वजह से इन दोनों एल्डर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इन दोनों ने यहाँ पर मल्टीपल स्वॉर्ड की संख्या काफी ज्यादा बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से इरफान और पोंगो को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। मगर इन सभी अटैक को डॉज करने के बाद इरफान और पोंगो यहाँ पर अपनी एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं, जिसकी वजह से इरफान और पोंगो ने मिलकर इस जगह पर किसी तरीके से इन दोनों एल्डर को हरा दिया था, क्योंकि इरफान ने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इन दोनों एल्डर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से चट्टानों में भी इस जगह पर क्रैक पड़ जाते हैं और इस अटैक की वजह से ये दोनों एल्डर दूर जाकर गिरते हैं। और इस चीज की वजह से इस एल्डर को भी यहाँ पर समझ में आ जाता है कि ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हैं, मगर ये अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो यहाँ पर और एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है। मगर तब तक इरफान और पोंगो ने काफी ज्यादा स्लैश अटैक इन दोनों एल्डर के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों एल्डर्स की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। क्योंकि चाहे ये एल्डर अपने सामने कितने भी ज्यादा प्रोटेक्टिव बैरियर क्यों न बना ले, मगर इरफान काफी आसानी के साथ इसको मार देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी इरफान और पोंगो इस एल्डर के पास आकर बोलता है तुम बहुत ही लंबे टाइम से जिंदा हो। मगर ये कहते हुए मुझे इस जगह पर खुद के ऊपर शर्म आ रहा है कि तुम दोनों काफी ज्यादा कमजोर हो। इस बात को सुनकर इन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये दोनों और एक अटैक इरफान के ऊपर करने की कोशिश करने लगते हैं, मगर इरफान एक ही झटके में इन दोनों को यहाँ पर जान से मार देता है। तभी इरफान का एक फ्रेंड आगे की ओर आकर बोलता है इस जगह पर जितने भी ज्यादा बच्चे मौजूद थे उन सभी को हम लोगों ने बचा लिया है। साथ ही इन लोगों के साथ में यहाँ पर जिया भी आ गई थी और वो इरफान के पास आने की कोशिश करती है, मगर तभी उसे यहाँ पर चक्कर आ जाता है, जिसकी वजह से इरफान और इसके साथी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्योंकि इतने ज्यादा लंबे वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज सपोर्ट मी। और 10,000 वर्ल्ड के अभी तक आप लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा।